तो भाइयों, देखा आपने कि ये ब्राह्मण शिव जी की कथा करने के अधिकारी नहीं है और अनधिकारी से कथा करवाने से कोई लाभ नहीं होता। तो इनकी कथा नहीं, ये धंधा है। कथा वाचक लालच में अंधा है। कथा का बना डाला धंधा है। कथा वाचक पैसों के पीछे अंधा है। भक्त कर रहे थे बेसब्री से इंतजार, कथा सुनने के लिए कान थे उनके बेकरार। प्रदीप मिश्रा ने दिया धोखा, 31 लाख ना पहुंचने पर कथा करने से किया इनकार। भाइयों, आप सभी लोग जान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं प्रदीप मिश्रा की, जो एक शिव कथावाचक है, शिव जी की कथा करते हैं। भक्तों ने बहुत ही पलकें बिछा रखी थी, पूरी तैयारियां कर रखी थी। प्रदीप मिश्रा का स्वागत करने के लिए भक्त थे बेकरार। जहां पर शिव भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सारी तैयारियां कर रखी थी। प्रदीप मिश्रा का इंतजार हो रहा था कि आप मिश्रा जी आएंगे, कथा करेंगे और हम सभी लोगों को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन प्रदीप मिश्रा कोई कथावाचक, कोई भक्त थोड़ी है, वो तो धंधेबाज हैं। कथा को भी उन्होंने धंधा बना रखा है। भाइयों, एक छोटे से गांव की कथा करने के 31 लाख रुपए चार्ज करते हैं और जब किसी हाई फाई जगह पे जाते हैं तो इनकी रेट बढ़ते चले जाते हैं। जिस प्रकार ट्रेन के डिब्बे का रेट बढ़ता है, थर्ड एसी का कुछ और, सेकंड एसी का कुछ और, फर्स्ट एसी का कुछ और ही होता है। इसी प्रकार इन कथावाचकों के रेट बढ़ते चले जाते हैं। इनको फैसिलिटी चाहिए, ये पहले मोटा चार्ज करते हैं, इनका रेट तय हो जाता है। इनका रेट तय हो जाता है कि भाई मैं इतने में कथा करूंगा। जब उतना चार्ज इनको पहले ही मिल जाता है, तब ये कथा करने पहुंचते हैं लग्जरी गाड़ियों में बैठ के। भाइयों, इन कथावाचकों को लालच ने इतना अंधा कर रखा है कि ये भगवान की कथा को भी धंधा बना के छोड़े हैं। उसका भी ये रेट लगाते हैं। भक्तों की भावनाओं से क्या ये खेलना नहीं हुआ? उनकी आस्था के साथ क्या ये खेलना नहीं हुआ? जिस तरीके से ये भक्तों की आस्था से खेल रहे हैं, आस्था को इन्होंने एक मजाक और एक धंधा, एक व्यापार के नजरिए से ये लोग देखते और व्यापार बना रखा है। भाई, इतनी महंगाई में एक भक्त का चूल्हा कैसे जल रहा है, एक आम व्यक्ति का परिवार कैसे चल रहा है, इनको इससे कोई मतलब नहीं। इनका तो एक फिक्स होता है कि इतना रेट चाहिए तो चाहिए। भक्त लोग चाहे घर में हो या ना हो, थोड़ा थोड़ा मेहनत करके भी कमाते हैं, मजदूरी भी करते हैं, उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके इनका पूरा पैसा इनको पे करते हैं, इनको दे देते हैं। उसके बाद ये आते हैं कथा करने और उस कथा से भक्तों को कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि कथा से लाभ तो होते हैं, कथा से लाभ होते हैं, लेकिन कथा करने वाला संत जो हो, अधिकारी होना चाहिए, उस कथा से लाभ होता है। इस तरीके से लालच भरे, इनके अंदर ही लालच भरी है। पहले ये पैसे की डिमांड करते हैं, कथा में पहुंचने से पहले ही ये पैसों की डिमांड कर देते हैं। इनके अंदर लालच भरी है और ये कथा को धंधा बना चुके हैं। ऐसे कथावाचकों से कोई लाभ नहीं होता कथा का, और ना ही ये कथा करने के अधिकारी हैं। ये मनमुखी तरीके से कथा करने लगे हैं, इनकी कथा से कोई लाभ नहीं। ये देखिए संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटर टाइप, केवल हिंदी और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इसमें देखेंगे हम लोग, पेज नंबर है 936। ये देखिए, ये गौतम ऋषि है, ये ब्राह्मण है। अब ये गौतम ऋषि ब्राह्मणों को श्राप देते हैं। देखिए क्या देते हैं, संपूर्ण ब्राह्मणों को उन्होंने यह श्राप दे दिया। अब जितने भी उस समय ब्राह्मण थे, उन सारे ब्राह्मण को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। अरे अधम ब्राह्मणों, अरे नीच ब्राह्मणों, आज से तुम
देव माता गायत्री के ध्यान और उनके मंत्र जप के सर्वथा अनधिकारी हो जाओ। वेदोक्त यज्ञ तथा वेद की वार्ताओं में तुम अधम ब्राह्मणों को सर्वथा अनधिकारी हो जाएं। अब यहाँ पर श्राप तो उन्होंने बहुत कुछ दे रखा है। बात है प्रदीप मिश्रा की, और प्रदीप मिश्रा हैं शिव जी के उपासक। ये शिव जी की कथा करते हैं, तो देख लेते हैं शिव जी की कथा करने के लिए इनका आदेश है कि नहीं है। शिव की उपासना, शिव मंत्र का जप, शिव की उपासना और शिव मंत्र का जप और शिव संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए भी तुम अधम ब्राह्मण सदा के लिए अनधिकारी हो जाओ। अब ये ब्राह्मण ना तो शिव जी की उपासना के अधिकारी हैं और ना ही शिव जी के मंत्रों के उच्चारण के अधिकारी हैं और ना शिव संबंधी कोई भी शास्त्र का अध्ययन करने के अधिकारी हैं। ये अनधिकारी हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है शिव पुराण की कथा करने का। तो भाइयों देखा आपने कि ये ब्राह्मण शिव जी की कथा करने के अधिकारी नहीं है और अनधिकारी से कथा करवाने से कोई लाभ नहीं होता, तो इनकी कथा करवाने से कोई लाभ भी नहीं है, इनसे कथा ना करवाएं। तो भाइयों आप सभी शिव भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर आप वास्तव में कथा का लाभ लेना चाहते हैं तो अधिकारी संत के पास आइए जो निशुल्क कथा करता है। 1 रुपया भी कथा का नहीं लेता, निशुल्क कथा भी करेगा। आपको कथा सुनने को निशुल्क मिलेगी और कथा सुनने से जो लाभ होते हैं, शरीर के कष्ट दूर होते हैं, परिवारों में शांति होती है, मानसिक स्थिति इंसान की सही हो जाती है, विचार शुद्ध हो जाते हैं, वो लाभ भी आपको मिलेंगे। और मजे की बात यह है कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, एकदम निशुल्क खाना होगा, एकदम निशुल्क नहाना होगा, एकदम निशुल्क सारी व्यवस्थाएं होंगी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितने बार आपको वहां भोजन भंडारा करना हो आप आराम से करिए। 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। रहने ओढ़ने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था एकदम निशुल्क होंगी। नहाने के लिए एकदम 1 नंबर का साबुन मिलेगा, कपड़ा धोने का 1 नंबर का साबुन मिलेगा, ठंड के मौसम में जाओगे तो गर्म पानी मिलेगा। इतनी अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो चलिए दिखाते हैं पिछले भंडारे की एक प्यारी सी झलक। हम लोग निकल चुके हैं भंडारे के लिए, रास्ते में बोलो सतगुरुदेव की जय। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यारा। तो भाइयों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भंडारे के अंदर। एंट्री करते हैं भंडारे के लिए। बहुत सी भगत माई आ रही हैं, बहुत सी जा रही हैं। ये देखिए भगत जी लोग बहुत ही उदारता से सेवा करते हैं, अपने अपने रुमालों से भक्तों की चप्पल जूता को साफ करते हैं। उसके बाद हम लोग बैठे भंडारे में, प्रसाद राम लिया। प्रसाद राम बहुत ही टेस्टी था, सतलोक से आया हुआ भंडारा था, बहुत ही प्यारा। उसके बाद फाइनली परमात्मा के दर्शन हुए, सत्संग हुआ। जय हो बंदी छोड़गी सत साहेब। तो आज ही आइए उनके आश्रम में, आइए और खुद अपनी आंखों से देखिए और कथा सुनने का लाभ भी लीजिए। खुद अपनी आंखों से देखिए, इतनी अच्छी व्यवस्था और पैसा 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। आप अपने यहाँ से जाएंगे, रास्ते का जो किराया होगा ट्रेन का उतने आपको देना होगा। उसके बाद जैसे आप ट्रेन से उतरेंगे, नजदीकी स्टेशन से आश्रम तक ले जाने वाली बसें भी निशुल्क हैं, 1 रुपया आपका नहीं लगेगा और वहाँ के भक्त पलकों पर रखते हैं। तो एक बार अवश्य पधारें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो भाई आने वाली 6, 7, 8 तारीख सितंबर में एक बार फिर से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का भंडारा है 14 बड़े आश्रमों में। तो आप भी अवश्य पधारें, एक बार वहाँ का नज़ारा देखें कि 1 रुपया भी नहीं लगता, सारी व्यवस्था निःशुल्क है और कथा का लाभ भी मिलता है। तो एक बार अवश्य पधारें और इन नकली कथावाचकों से अपना पीछा छुड़ाएं। भाइयों मान बढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, स्वयं बुद्धि विवेक से काम लें और स्वयं समझें कि असली संत कौन है। ये सारे के सारे लालची हैं, इनके सत्संगों से कुछ भी नहीं मिलने वाला।
बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब जय बंदी छोड़ की।